हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में। आइए आज हम लोग बात करते हैं। डेली हम लोग एक एक सेट पर डे का निकालते हैं। आज 8/1/2012 यानी 2012 को एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे साइंस के क्वेश्चन को हम लोग एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से अब हम लोग डेली चलते हैं। बहुत दिनों के बाद लाइव आने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है माइक्रोसॉफ्ट किस लेंस का होता है। माइक्रोस्कोप किस लेंस का होता है? तो उत्तल लेंस का। माइक्रोस्कोप किस लेंस का होता है? माइक्रोस्कोप जो है वो मेरा उत्तल लेंस का होता है। दूसरा, H1N1 इन्फ्लुएंजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। H1N1 इन्फ्लुएंजा को हम लोग क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रस की उपस्थिति में। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रस की उपस्थिति थे। 2,4-D है। 2,4-D एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो यह आइरिस में करता है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर निर्भर करता है। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब पैदा करती है। जब वायु में हाइड्रोजन जलने लगता है तब जल पैदा करती है। आगे कहता है तराशा हुआ हीरा। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम इंटू मीटर। ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। आगे कहता है प्लेगरा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? तो ये जो प्लेगरा रोग जो होता है वो नियासिन की कमी से होता है। प्लेगरा रोग जो है वो नियासिन की कमी से होता है। हृदय रक्त का संधारण करने वाला धमनियाँ कहलाती है। तो फुफ्फुस धमनियाँ कहलाती है। आगे हम लोग बात करते हैं रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को रक्त में थक्का जमाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन है? रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला हम लोग पढ़ते हैं यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो यह ओविडक्ट है जिसको अंडवाहिनी के रूप में हम लोग जानते हैं। ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है, फंगी है। आगे हम लोग बात करते हैं लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन कवक और शैवाल से बने होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा वसा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में। विटामिन से होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन से होते हैं कार्बनिक यौगिक। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध जो है वो रेनिन है। दूध प्रोटीन को कौन पचाता है? तो रेनिन नामक एंजाइम पचाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का जो निर्माण होता है वो मेरा किससे होता है? प्रोटीन से होता है। 20 प्रोटीन एसिड ATP में टूटता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। लीवर में क्या रहता है? विटामिन ए संचित रहता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में विटामिन C पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में समापन होता है? तो मानव शरीर पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। आगे हम लोग बात करते हैं शरीर के किस भाग में पित्त निर्माण होता है? तो यह लीवर में होता है।
अब हम लोग आरआरबी अजमेर पढ़ते हैं। कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? तो विटामिन डी को हम लोग हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? तो 20 दांत दो बार आते हैं। अगर टोटल जीवन काल में मनुष्य के दांत कितनी बार आते हैं? तो टोटल 52 बार आते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी है? तो 52 है। आगे बात करते हैं, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। गाय और भैंस के गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है उसको लड़ो या मरो के नाम से जानते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक एमिनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? सबसे पहले आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो मेरा थायरोक्सिन है, और ये थायरोक्सिन क्या है? ये एक प्रकार का एमिनो अम्ल है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व जो है वो बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तेल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, जो वाटर से कम है। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है, खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो सबसे अधिकतम ध्रुवों पर होती है, और या फिर इसको हम लोग केंद्र पर क्या होता है? केंद्र पर सबसे कम होता है। केंद्र पर सबसे कम होता है, या फिर इसको हम लोग विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। विषुवत पर भी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? कम होता है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, पानी का घनत्व, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? घट जाता है। पानी का जो सरफेस टेंशन है, जब उसमें हम लोग डिटर्जेंट मिलाते हैं तब वो डिक्रीज यानी घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट है, जल प्रवाह को हम लोग किससे मापते हैं? क्यूसेक से मापा जाता है। पृथ्वी के सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा चरम स्रोत है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है। और डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि यात्रा करती है, ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वो क्या करता है? प्रसव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रसव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में, श्वेत प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों में जब विभाजित होता है तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेप के रूप में जानते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी का। और सबसे ज़्यादा होता है किसका? लाल का। आगे हम लोग बात करते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। चूँकि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है। धूप के चश्मे की पावर होती है कितनी डायोप्टर? धूप वाली जो चश्मा है उसका जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर। चूँकि चश्मे को हम लोग डायोप्टर में पावर
को मापते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे हम लोग बात करते हैं तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम कहा? मायोपिया निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का ही अगला नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का अगला नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया। तो इसमें हम लोग किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसमें अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल। मायोपिया का जो संबंध है वो किससे है? निकट दृष्टि दोष से। और इसमें हम लोग अवतल दर्पण लेंस का उपयोग करते हैं। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का जो नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। चुंबक में हम लोग कौन सा लोहा का प्रयोग करते हैं? तो वो मृदु लोहा को हम लोग प्रयोग करते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रकर्षित होते हैं क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो यह दूरी की मात्रक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार। सोनार से डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति हम लोग जानते हैं सोनार से। सेकेंड के लोलक के काल अवधि होती है 2 सेकेंड। विद्युत रूप से परमाणु होते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व का गुण जो है उसको कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। आगे हम लोग बात करते हैं शीशे का संचय वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एक लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो किसका? जिंक यानी कि जस्ता का। जस्ता का बना होता है। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रतिक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन के। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की होती है। कोल गैस का मिश्रण होता है। कोल गैस का मिश्रण H2CH4 तथा CO का मिश्रण होता है। आगे हम लोग बात करते हैं सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? ये जो सभी तेल है वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील। बेसेमर क्वांटर का उपयोग किसको प्राप्त करने में किया जाता है? कास्ट आयरन से स्टील। मोह मापनी का उपयोग होता है किसमें? खनिजों की कठोरता मापने के लिए मोह मापनी का उपयोग करते हैं। मोह मापनी का उपयोग किस लिए करते हैं? तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड्स के द्वारा किया गया था। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और निकोटीन। निलंबन कण का आकार होता है। निलंबन कण का आकार 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन कण का आकार 10⁻² से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो लाइसोसोम जो पाया जाता है वो जंतु
कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए में डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है? सेल्यूलोज, जो कि यह मानव में एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती? तो उसको हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? हमारे शरीर के टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। कहाँ? टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक का जो विभाजन है उसको कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कहलाती है उसके जीरोंटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसको हम लोग जीरोंटोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो उत्तरदायी होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। कौन सा? क्या? एमाइलेज। आगे कहते हैं पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पैपिलरी पेशियाँ जो है वो स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। पैपिलरी पेशियाँ जो है वो स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? मनुष्य के जो शुक्राणु हैं, मनुष्य के शुक्राणु की आयु 48 से 72 घंटे तक की होती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पलकों के किनारे मीबोमियन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये आँख है तो यहाँ जो पलक है इन पलकों के किनारे मीबोमियन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। मनुष्य की आहार नाल से किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ब्रेसिका ओइसोफेगस कोई भी ग्लैंड एंजाइम नहीं पाई जाती है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन यानी वसा को तोड़ना। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा को तोड़ना। आगे कहते हैं साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनिन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है क्या है? कार्बन है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन है। जीवाणुओं के रूपांतरण की खोज किसने की है? तो ग्रिफिथ के द्वारा किया गया है। जीवाणुओं के रूपांतरण की खोज किसने की है? ग्रिफिथ ने की है। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? प्राकृतिक चयन के द्वारा बताई गई है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या कहलाता है? अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद कहलाता है। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद कहलाता है। सांप का जहर है क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है सांप का जहर। जीवन की उत्पत्ति किस काल में होती है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती? सबसे ज़्यादा आयु कछुआ की होती। सबसे ज़्यादा आयु किसकी होती? कछुआ की होती। एमिनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? तो एमिनो एसिड को सबसे पहले संश्लेषित किया था स्टेनले मिलर के द्वारा। स्टेनले मिलर के द्वारा एमिनो एसिड का सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था?
तो स्टेनले मिलर के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो ये विषयों के अध्ययन को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के नाम से जानते हैं। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है क्या? अंडाशय। पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं? तो अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। स्तनधारियों किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी जो है वो यकृत लिवर में क्या बनाते हैं? यूरिया बनाते हैं। अगला कहता है, कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं, कॉकरोच के लार्वा को निम्फ के नाम से जानते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? कान का जो पर्दा है वो सांपों में नहीं पाया जाता है। सांपों में कान का पर्दा नहीं पाया जाता है। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तोते जो होते हैं वो लगभग 20 वर्ष उनके जीवन काल होता है। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो धमनियों से मापी जाती है। रुधिर की नाड़ी दर धमनियों से मापी जाती है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो इसको ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। मनुष्य का रक्तचाप किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। यदि मनुष्य के शरीर यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो यूरिया का मात्रा बढ़ जाएगी। अगला कहता है, शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में होता है, यानी लिवर में। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में होता है। रक्त के स्कंद में कौन सहायता करता है? तो रक्त के स्कंद में रक्त प्लेट्स जो होते हैं वो सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेरा मस्तिष्क में स्थित होता है। मनुष्य के कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य के कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम को एमिलेज के नाम से जानते हैं। मनुष्य के रक्त में जो एंजाइम पाया जाता है उसको एमिलेज के नाम से हम लोग जानते हैं। एमिलेज के नाम से जानते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण करता है। रक्तदाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में रक्त का अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो अस्कीमिया के नाम से जाना जाता है। दालचीनी पेड़ से किस किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी जो पेड़ है उसके छाल को एकत्र किया जाता है। मूत्र का असामान्य घटक है सेल्ब्यूमिन। मूत्र का सामान्य घटक है, असामान्य घटक क्या है? सेल्ब्यूमिन है। आगे बोलते हैं, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के अंडे के विकास को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। काटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने यानी खून को थक्का बनने में सहायक करता है थ्रोम्बोसाइट्स। यह ब्लड प्लेट्स के अंतर्गत पाया जाता है, जिसको हम लोग ब्लड प्लेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट के रूप में जानते हैं। अगला बात करते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। एपो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम में होता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रीनलिन को हम लोग आपात हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से एड्रीनलिन को जानते हैं। प्लेग्रा नामक रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? प्लेग्रा नामक रोग जो है वो नियासिन की कमी से उत्पन्न होता है। मम्प्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मम्प्स लार ग्रंथियां प्रभावित होती है।
गोल कृमि जिसको हम लोग निमेटोड से होने वाला रोग, गोल कृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग जो होता है वो किससे होता है? तो गोल कृमि से होता है। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटेनस का ही दूसरा नाम क्या है? लॉक्ड जॉ विकृति। इसमें एकदम हाथ पैर पूरा टाइट हो जाएंगे। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया कहलाता है। वर्णांधता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा। लाल रंग जो है उसको हरा दिखाई देता है। वर्णांधता है, जो वर्णांधता से पीड़ित है उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस है। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा है, फी। साग में, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम। वायरल संक्रमण से मेरा क्या होता है? जुकाम होता है। वायरल संक्रमण से क्या होता है? जुकाम होता है। ठीक है, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम होता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे तो डेली ये सेशन को आगे बढ़ाकर एक बार हम मैराथन क्लास की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन जो है वो हमेशा आप लोगों को पूछा जाता है साइंस के पोर्शन में। और अभी बिहार का दरोगा होने वाला है, झारखंड सीजीएल होने वाला है, और बिहार टीचर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन सबों में इसका एकदम रामबाण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।